आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। मुख्यमंत्री ने निःशुल्क वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में किया गया पौधारोपण और कोविड के बारे में जानकारी देने के लिए सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार आगामी 21 जून से देश के सभी नागरिकों को निःशुल्क कोविड टीका उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि राज्यों को अब वैक्सीन के लिए कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों की मांग को देखते हुए ही टीकाकरण अभियान का 25% काम राज्यों के हवाले किया गया। इसके बाद राज्यों को इस व्यापक अभियान की कठिनाई और विश्व में वैक्सीन की उपलब्धता की वास्तविक स्थिति की जानकारी हुई। इसलिए राज्यों ने 1 मई से पुरानी व्यवस्था को लागू करने की मांग शुरू कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था में भी निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने की सुविधा जारी रहेगी और इसकी निगरानी राज्य सरकारें करेंगी। जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 3 और वैक्सीन पर काम चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विदेशों से वैक्सीन आयात पर भी काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश में नेजल यानी नाक से देने वाली वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों पर वैक्सीन की सुरक्षा निर्धारित करने के लिए परीक्षण शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले करीब 1.25 साल में देश में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करीब 1.5 वर्ष के अंदर स्वदेशी वैक्सीन बनाकर भारत ने पूरी दुनिया को अपनी क्षमता दिखाई है। भारत ने 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी की इस स्थिति में सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के साथ है। इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक बढ़ाया जाएगा। इसके तहत इस वर्ष नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में निःशुल्क अनाज उपलब्ध होता रहेगा। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी नागरिकों का टीकाकरण निःशुल्क करने की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना की दूसरी लहर को भी नियंत्रित करने के करीब है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण ही अब राज्यों को वैक्सीन पर कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा और केंद्र सभी राज्यों को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। श्री योगी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक बढ़ाने के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पूरा देश इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा है। पहली वेव को पूरी तरह देश के अंदर जीवन और जीविका को बचाने में सफलता के बाद दूसरी वेव ने कुछ समय हमारे लिए भले ही चिंता के लिए एक अवसर दिया हो, लेकिन जिस मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ, आज पूरा देश दूसरी लहर को भी पूरी तरह नियंत्रित करने के नजदीक है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, जिसमें राज्य सरकारों के द्वारा जो वैक्सीन खरीदनी थी और राज्य सरकार को 18 से 44 वर्ष की आयु के युवाओं को वैक्सीन देने
देने के लिए जो स्वतंत्रता दी गई थी, बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी थी जो इस अर्थ को वहन करने में दिक्कत महसूस कर रही थी। दूसरा, वैक्सीन की उपलब्धता भी एक संकट था। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने आज राज्यों की इस समस्या का समाधान भी किया है और 18 से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन की घोषणा करके 21 जून से इसे देश के अंदर लागू करने के लिए आज पूरे देश को प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। इसके साथ ही गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत मई और जून का खाद्यान्न पूरे देश के अंदर प्रतिमाह 80 करोड़ लोग प्राप्त कर रहे हैं। हर गरीब के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करते हुए संकट के समय किसी भी गरीब को भूखों न सोना पड़े और इस महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टि से गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत प्रतिमाह 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की घोषणा दीपावली तक करने के लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में कोविड प्रोटोकॉल का जो आह्वान किया है, मेरी पूरे प्रदेशवासियों से अपील है कि हम सब उस कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जिसमें 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन अनिवार्य रूप से है ही, लेकिन हम कोविड टेस्ट से न भागें। दूसरा, वैक्सीन में नंबर आने पर, हमारी पारी आने पर हम वैक्सीन अवश्य लेंगे। किसी भी प्रकार की भ्रामक और अफवाह में पड़ने की बजाय हम वैक्सीन लेकर के सुरक्षा कवच जरूर लें। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश के प्रति उत्कृष्ट नेतृत्व और संवेदनशीलता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस सप्ताह 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश भर में लोगों ने पौधारोपण कर प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक होना होगा। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष चलाए जाने वाले पौधारोपण कार्यक्रम की भी जानकारी दी। पर्यावरण है तो प्रकृति भी है, प्रकृति है तो जीव सृष्टि भी है। इसलिए जीव सृष्टि की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हम सब पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। पूरे देश के अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ही प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने, अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान प्रारंभ किया। कैच द रेन उसी का एक हिस्सा है। जल की एक एक बूंद को संरक्षित करना, फिर उसका पर्यावरण के लिए उपयोग कर लेना। उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत 4 वर्षों के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं। बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम पहले वर्ष 2017 में 5 करोड़ वृक्षारोपण का हमने लक्ष्य रखा था। दूसरे वर्ष 11 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 2019 में प्रदेश ने 22 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त किया और विगत वर्ष कोरोना के बावजूद प्रदेश में 25 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस वर्ष भी हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है। वन महोत्सव से कार्यक्रम जुलाई प्रथम सप्ताह से हमारा प्रारंभ होगा, जिसमें 30 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य है। वन विभाग, प्रदेश सरकार के सभी संबंधित विभाग, सभी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थान, ग्राम पंचायतें, नगर निकाय और जनता जनार्दन भी इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ती है। प्रकृति की सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए उनके द्वारा एक प्रयास प्रारंभ होता है। ये पूरे अभियान उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मुझे प्रसन्नता है कि वन विभाग प्रकृति के संरक्षण के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पूरी तरह जागरूक होकर के कार्य कर रहा है। श्री योगी ने यह भी कहा कि वृक्षारोपण को सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें नीम, पीपल, बरगद और पाकड़ जैसे परंपरागत वृक्षों को महत्व देना चाहिए। ये वृक्ष प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता फैला रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न प्रकार के नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवाल के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804 611 0007। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन आदित्य शुक्ला, वाचन वेद प्रकाश पाठक।